हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर्स क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो मेरी ये वीडियो है बेटा क्लास 7th की, चैप्टर नंबर 7 है वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन चैप्टर को रीड आउट करेंगे। तो इस चैनल को प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करिए। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए हम लोग अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। वेदर क्या होता है बेटा? वेदर मीन्स मौसम, क्लाइमेट जलवायु एंड अडेप्टेशन अनुकूलन। तो वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन, इन तीनों टॉपिक के बारे में हम लोग स्टडी आउट करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन बाय ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इंटर रिलेटेड। वेदर है आपका, क्लाइमेट है या फिर अडेप्टेशन है आपका, मौसम, जलवायु, अनुकूलन, ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे आपस में इंटर रिलेटेड हैं। During the summer month, people in Delhi sweat and fight and heat, while the weather in hills is pleasant or cold, and the weather in upper Himalaya is extremely cold. गर्मियों के मंथ में जो दिल्ली के लोग होते हैं, आप लोगों को सभी को पता है कि दिल्ली में गर्मी सबसे ज़्यादा होती है। तो गर्मियों के टाइम पे दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो सारे के सारे लोग गर्मियों में फ़ाइट करते हैं, हीट से फ़ाइट करते हैं। इस वजह से गर्मियों में वो हिल स्टेशन पे जाते हैं ताकि वहाँ पे उन्हें ठंडक महसूस हो। ऐसे ही जो लोग हिमालय में रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, तो वो वहाँ के लोग उस क्या कहते हैं, उस वेदर से, कोल्ड वेदर से फाइट करते हैं। डू यू एवर वंडर व्हाट कंडीशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द वेदर एंड कॉन्सिक्वेंटली द क्लाइमेट ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन? क्या आप कभी सोच सकते हो कि मौसम को निर्धारण करने के लिए कौन सी स्थिति जिम्मेवार है? भी जो मौसम आपका चेंज होता है तो इसके लिए कौन सी स्थिति जिम्मेवार है? क्या आप इसके बारे में आप सोच सकते हो क्या? वेदर कंडीशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग आवर डेली एक्टिविटीज़। वेदर की जो कंडीशन है बेटा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी डेली एक्टिविटीज़ में। देयर आर डेली रिपोर्ट ऑफ द वेदर कंडीशन ऑफ अ रीजन इन द न्यूज़पेपर, टेलीविज़न एंड रेडियो। आप लोग हमेशा डेली रिपोर्ट वेदर की सुनते होंगे, न्यूज़पेपर में भी, टेलीविज़न में भी एंड रेडियो में भी। डेली आपको न्यूज़ में वेदर की कंडीशन देखने को मिलती है, वेदर की रिपोर्ट देखने को मिलती है कि भी आज कितना टेम्परेचर है, कल कितना था, परसों कितना होगा। तो इसका डेली का जो आपका टेम्परेचर है वो मेज़र किया जाता है। In this chapter, we will learn more about weather condition, climate of a region, and how do weather and climate affect the living organism in adapting to their habitat. इस चैप्टर में हम लोग वेदर कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे एंड वेदर एंड क्लाइमेट का क्या इफेक्ट पड़ता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो हम लोग इस चैप्टर में इनके बारे में रीड आउट करेंगे। बेटा इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका वेदर। वेदर क्या होता है? The weather condition of a region is determined by factor such as temperature, wind, cloud and precipitations observed there. वेदर की जो कंडीशन है बेटा उसको डिटरमाइन किया गया है अलग अलग फैक्टर में, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, विंड हो गया, क्लाउड हो गया एंड प्रेसिपिटेशन मतलब कि रेन या स्नो हो गया। इन सभी को ऑब्जर्व किया गया है वेदर की कंडीशन में। वेदर इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स डैट हैपन ईच डे इन आवर एटमोसफियर। वेदर बेटा कॉम्बिनेशन है आपका, डेली क्या हो रहा है एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, तो वेदर जो है उसका कॉम्बिनेशन है। दिस इंक्लूड टेम्परेचर, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती हैं? टेम्परेचर होता है, रेनफॉल होता है एंड ह्यूमिडिटी मतलब कि नमीकरण। वेदर इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। आपको हर जगह जो मौसम है कभी भी आपको एक जैसा देखने को नहीं मिलेगा। परहैप्स इट इज़ हॉट, ड्राई एंड सनी टुडे वेयर यू लिव, बट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ क्लाउडी। जो वेदर है बेटा, मौसम है, कभी भी आपको सेम जगह देखने को नहीं मिलेगा। कहीं पर ये हॉट होगा, कहीं पर ड्राई होगा, कहीं पर ये सनी होएगा। टुडे वेयर यू लिव
आज जहाँ पे आप रह रहे हो, बट इन अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट इज़ क्लाउडी। आज जहाँ पे आप रह रहे हो, जिस जगह पे हो सकता है वहाँ का जो आज का मौसम है वो सनी हो, लेकिन जो अदर पार्ट है वर्ल्ड का वहाँ पे हो सकता है वहाँ पे वो मौसम क्लाउडी हो, रेनी हो या फिर स्नोइंग हो। एवरीडे वेदर चेंज आर रिकॉर्डेड एंड प्रेसिडेटेड बाय मेट्रोलॉजिस्ट वर्ल्ड लाइफ। डेली के डेली जो हमारी लाइफ है, दिनचर्या है बेटा, हमारी डेली वेज में जो वेदर है, वेदर की जो कंडीशन है बेटा, रिपोर्ट है वेदर की, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। We find that the daily weather report carry information about the maximum and minimum temperature recorded for the day and humidity and rainfall during the past 24 hours। हम लोगों ने ये फाइंड किया है बेटा कि वेदर की जो रिपोर्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो मैक्सिमम है चाहे वो मिनिमम है, मतलब वेदर की जो रिपोर्ट है उसका टेम्परेचर जो है, हमारा वेदर का जो टेम्परेचर है, चाहे वो आपका ज़्यादा है चाहे वो कम है, हर एक 24 घंटे के बाद उसे रिकॉर्ड किया जाता है। जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो रिकॉर्ड करते हैं कि भाई 24 आवर्स में अब कितना टेम्परेचर है, कल कितना टेम्परेचर होगा और आने वाले कल में क्या टेम्परेचर हो सकता है। तो इन सब की जो रिकॉर्डिंग है बेटा, इस सब का जो रिकॉर्ड है वो सारा का सारा फिक्स है, सारा का सारा जो है वो गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है बेटा उसके पास ऑलरेडी है। इट ऑल्सो प्रिडिक्ट द वेदर फॉर द डे। जो वेदर है वो डेली वेज में चेंज होता रहता है, चाहे वो सनराइज़ है, सनसेट होता है, मूनराइज़ है, मूनसेट टाइम में है, सबकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास होती है। द स्टडी ऑफ द वेदर कम्स अंडर अ डिसिप्लिन ऑफ साइंस। वेदर की जो स्टडी की गई है वो कहाँ से आई है? डिसिप्लिन ऑफ साइंस से आई है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेट्रोलॉजी। द वेदर रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द गवर्नमेंट। वेदर की जो रिपोर्ट है बेटा उसे प्रिपेयर किया जाता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, जो गवर्नमेंट की है। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट डाटा ऑन टेम्परेचर, वाइंड, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी etc एंड मेक्स द वेदर प्रिडिक्शन। इस डिपार्टमेंट में डाटा कलेक्ट किया जाता है टेम्परेचर का कि मिनिमम है, मैक्सिमम है, कितना नहीं है, वाइंड का टेम्परेचर मेज़र किया जाता है, रेनफॉल का डाटा कलेक्ट किया जाता है, एंड ह्यूमिडिटी का कि भी आज कितनी गर्मी है, आज कितनी सर्दी है, आज कितना टेम्परेचर है, कितनी उमस है। ह्यूमिडिटी मतलब होता है उमस। सारे की सारी जो वेदर की रिपोर्ट है, ये सारी रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाती है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। अब इन सब की रिपोर्ट को बनाने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें इंस्ट्रूमेंट का भी दे रखा है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इन सब की रिपोर्ट बनाने के लिए आपको अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। डैट एड इज़ रिकॉर्डिंग एंड प्रिडिक्टिंग द वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस। मतलब कि जिस जगह पे जौन सा वेदर का कंडीशन होगा वहाँ पे उन सभी वेदर कंडीशन को रिकॉर्ड किया जाता है। Some of the instruments which help us in recording the temperature, rainfall and humidity are listed below। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो कि हेल्प करते हैं टेम्परेचर के रिकॉर्ड को रखने के लिए, रेनफॉल के रिकॉर्ड को रखने के लिए, ह्यूमिडिटी के, इन सारे के सारे रिकॉर्ड को बनाने के लिए इन सारे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। A minimum and maximum thermometer is a thermometer that will tell you the minimum and maximum temperature। मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो आपको पहले भी बताया है कि अगर टेम्परेचर कम है या ज़्यादा है तो थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। दिस थर्मोमीटर इज़ यू शेप्ड। ये थर्मोमीटर जो है बेटा ये यू शेप्ड का होता है। अब टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ये सभी आप लोगों को पता है। जब आप लोगों को फीवर होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वहाँ पर भी थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। ऐसे ही यही इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, साइंटिस्ट भी इसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। जो ये थर्मोमीटर है बेटा ये यू शेप्ड का होता है। वन हाफ इज़ फील्ड विद अल्कोहल एंड वाइल द अदर फील्ड विद अल्कोहल वेपर और कंटेन अ वैक्यूम। जो इसका वन हाफ पार्ट होता है वो अल्कोहल से फिल होता है, अदर हाफ पार्ट होता है वो अल्कोहल वाटर से फिल होता है, जिसके अंदर वैक्यूम होता है। अब रेनफॉल के लिए जो इंस्ट्रूमेंट मेज़र किया जाता है उसे क्या कहते हैं? रेनफॉल इज़ अ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गेज। रेनफॉल के लिए जो इंस्ट्रूमेंट मेज़र किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रेन गेज। इट इज़ अ मेजरिंग सिलेंडर विद अ फ्यूनल ऑन टॉप टू कलेक्ट रेनफॉल। इसके ऊपर एक फ्यूनल होता है, ये रहा,
ये फ्यूनल इसको हम लोग बोलते हैं, इसका क्या काम है, ये रेन वाटर को कलेक्ट करता है, रेन वाटर को कलेक्ट करेगा। अ रेन गेज is used by meteorologists and hydrologists to gather and measure the amount of liquid precipitation over a set period of time। जब पानी इसके ऊपर बरसात का पानी जब बरसात का इसके ऊपर आता है बेटा, तो जितना लिक्विड इसके अंदर जाएगा, ये जो रेन गेज है उस अमाउंट को ये क्या करेगा बेटा, उस अमाउंट को, लिक्विड के जो अमाउंट है उसको मेज़र करेगा। ये अभी कितने टाइम पे कितने अमाउंट ऑफ वाटर इसके अंदर आते हैं। टाइप ऑफ रेन गेज इंक्लूड ग्रेजुएटेड सिलेंडर, वाइड कैप्स, टिपिंग बकेट्स, गैज एंड सिंपल ब्यूरिट पिट कलेक्टर। ये 4 पार्ट्स दे रखे हैं इसका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन चारों पार्टों के ये नाम दे रखे हैं। पहला क्या है, विंग गैजेस, दूसरा है टिपिक बकेट गैजेस, तीसरा है सिंपल बरीड पिट कलेक्टर। ये सारे के सारे इसके अंदर के ये पार्ट्स हैं बेटा। फिर आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब कि जो नमी है, मतलब कि जब मौसम आपका ना सर्दी वाला होता है ना गर्मी वाला होता है, ना ही जब हवा होती है इतनी, मतलब कि जो मौसम होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है मौसम, जो उमस होती है, उसको ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के लिए क्या किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ह्यूमिडिटी इज़ अ मेज़र ऑफ द मॉइस्चर इन एयर। ह्यूमिडिटी को मेज़र किया जाता है कि हवा के अंदर कितना मॉइस्चर है, कितनी नमी है। A gyrometer is an instrument used for measuring the moisture contained in atmosphere। हाइग्रोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है इसको इस्तेमाल किया जाता है ह्यूमिडिटी जो एयर के अंदर मौजूद है उसे मेज़र करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ह्यूमिडिटी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यूजली रैली ऑन मेजरमेंट ऑफ सम अदर क्वांटिटी सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, मास और अ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल चेंज इन अ सब्सटेंस एज मॉइस्चर इज एब्जॉर्ब्ड। ह्यूमिडिटी है बेटा, इसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेज़र किया जाता है क्वांटिटी के लिए, जैसे कि टेम्परेचर की कितनी है, प्रेशर की कितनी है, मास की कितनी है, इलेक्ट्रिकल चेंज की कितनी, जितने भी ये सब्सटेंस हैं इन सबको एब्जॉर्ब, जब ये सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं बेटा, जब जो हमारी एयर है, हमारी हवा है, जब इन सभी को वो एब्जॉर्ब कर लेती है तभी उस टाइम पे ही उमस पैदा होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो बेटा आज की इस वीडियो में मैंने आपको वेदर के बारे में बताया है, वेदर में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में बताया है, और उन फैक्टर्स के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए मैंने रीड आउट करवाया है। कल की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर है आपका वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस का। तो 1 बाय 1 करके हम लोग इस पूरे चैप्टर को रीड आउट करेंगे। एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।